अपने आत्मविश्वास से नेतृत्व क्षमता को कैसे प्रभावित करें? अपने आत्मविश्वास से नेतृत्व क्षमता को कैसे प्रभावित करें? जानना चाहते हैं साथियों? तो साथियों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आपकी नेतृत्व क्षमता विकसित करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है साथियों। क्योंकि यदि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाती है तो साथियों आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई तक विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं अथवा समृद्धि हासिल कर सकते हैं साथियों। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको विश्वास दिलाना होगा, भरोसा करना होगा कि इस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक बने रहेंगे साथियों, जब आपको अपने आत्मविश्वास से अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित करना होता है अथवा प्रभावित करना होता है तो आपको मुख्य 5 स्टेप से गुजरना होता है। और ये स्टेप 1 बाय 1 मैं आपसे बताने वाला हूँ और आपको इसी क्रम में इनको अप्लाई करना है, अपने जीवन में इनका उपयोग करना है ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। साथियों मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका मिला है, उनको समझने का मौका मिला है, उनको सहायता देने का मौका मिला है। और इसका फल ये हुआ साथियों, आज उनका जीवन बेहतर बना है और मैं इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और इसी संदर्भ में आज आपके साथ में जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। हमारा चैनल समृद्धि का सागर लोगों की बहुत तेज़ी से मदद कर रहा है और आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सहज करने के लिए ये जानकारी आपको मिल सके। हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एक ऐसा टूल है साथियों जो NLP आधारित है, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आधारित है, जो आपके जीवन को, यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके जीवन को समृद्धि की ओर ले जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी समृद्धि आवश्यक है तो साथियों इस टूल का जरूर उपयोग करें। इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं आज को 5 टिप्स आपको देने वाला हूं, 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आप अपने आत्मविश्वास से अपनी नेतृत्व क्षमता को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं साथियों, सबसे पहली टिप जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो है विजनरी लीडरशिप। जी साथियों, यानी कि आपको दूरदृष्टि के आधार पर सामने वाली ऑडियंस को या अपने श्रोताओं को या अपनी टीम को एक विजन देना है, यानी कि आप उनको कहां ले जा सकते हैं जहां उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है साथियों, यदि आपके अंदर विजन देने का योग्यता नहीं है या विजन देने में आप नाकामयाब होते हैं तो साथियों ये बिल्कुल ऐसे होगा कि आप टीम को लेके जा रहे हैं, ना आपको पता है कहां जाना है और ना आपकी टीम को पता है आपको कहां जाना है। तो साथियों सबसे पहले आपको एक विजन के साथ, एक विजनरी लीडरशिप के साथ अपना प्रेजेंटेशन देना है, अपने संवाद उनसे कम्युनिकेट करना है अथवा उनको जानकारी देनी है साथियों। और साथियों दूसरा आपको टिप्स का ध्यान रखना है, जो दूसरा स्टेप है जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग। साथियों आपका भरोसा ऑडियंस के ऊपर जितना अधिक होगा ठीक उसी तरह से आपकी ऑडियंस का भी आप पर बनेगा। तो आपको इस ट्रस्ट का आदान प्रदान करना है, उनके साथ तालमेल बनाना है। यदि आप तालमेल बनाने में सफल हो जाते हैं साथियों तो वो आपकी बातों को बेहतर तरीके से सुनेंगे और आपकी बातों को एक अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप जो उनको देने जा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से साथियों बदल सकता है। और साथियों तीसरा जो इतना महत्वपूर्ण है इसे कहते हैं प्रेरणा, यानी कि आपके तथ्य, आपका संवाद मोटिवेशनल होना चाहिए। आप मोटिवेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करें जिसमें उनको प्रेरणा मिले अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, अपने लक्ष्य तक बढ़ने के लिए। और उसके लिए खाली ये नहीं है कि आप उन्हें एक ऐसे रूप में प्रेरणा देते रहें कि जो बिल्कुल अंधेरा हो सामने, यानी कि स्पष्ट ना हो। आपको उनको चित्रों के साथ वर्णन करते हुए आपकी मोटिवेशनल लैंग्वेज इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि उसके अंदर कैसे पिक्चर आ रहे हैं, कैसे तथ्य आ रहे हैं, उन पे आधारित
आपको प्रेरणा देनी है, ताकि उस प्रेरणा से वो लेके आगे जीवन में बढ़ने का प्रयास करें साथियों। और अगले स्टेप में आपको साथियों क्या करना है, अगले स्टेप का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कहना चाहिए एक स्टेप है, वो स्टेप इतना महत्वपूर्ण है साथियों, जिसको हम कहते हैं रीसाइलेंस लीडरशिप। साथियों, रीसाइलेंस लीडरशिप एक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से आप बिना कुछ कहे या बिना उन पर कोई प्रभाव डाले उनको ये एहसास करा देते हैं कि आप उनकी हर समस्याओं के समाधान करने के लिए हमेशा आप उनके साथ हैं। साथियों, फिर ध्यान दीजिए, आप उनको किसी भाषा का प्रयोग किए बिना, आप उनको किसी और अदर एक्टिविटी के बिना ये भरोसा दिला देते हैं शांति से, जो उनके मस्तिष्क के अंदर बैठ जाता है कि आप उनके जीवन को बेहतर करने के लिए या आप उनके लक्ष्य को बेहतर लेवल तक पहुंचाने के लिए आप हमेशा उनके साथ हैं और सक्षम हैं साथियों। और साथियों, अगर आपने ऐसा किया तो उन्हें लगेगा आपकी हर समस्या का समाधान इनके पास है। उनका भरोसा, उनका विश्वास आपकी तरफ प्रगाढ़ हो जाएगा और वो आपको अपना दोस्त समझेंगे, अपना लीडर महसूस करेंगे और आप अपना एक करीबी महसूस करेंगे। साथियों, आपके अंदर से एक फीलिंग वो आएगी कि आप उनके एक अच्छे गार्जियन हैं। साथियों, आप उनके एक संरक्षक हैं, जो मुसीबत में और विपरीत परिस्थितियों में आप उनका साथ देने वाले हैं साथियों। और साथियों, अंतिम इतना महत्वपूर्ण है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता साथियों, जब भी हम किसी क्रम पर आगे बढ़ते हैं, किसी मिशन पर आगे चलते हैं या किसी भी कार्य को आगे लेकर चलते हैं, और जब वो टीम के साथ हो रहा हो साथियों, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। और ये चैलेंज आना स्वाभाविक है, सभी के सामने आते हैं, आपके सामने भी आते होंगे। और उस समय साथियों, आपको आवश्यकता पड़ती है कि उस टीम के साथ कुछ ऐसे निर्णय लेने की जो उन चैलेंज को दूर करें, जो उनकी समृद्धि में सहायक हों, अथवा उनको कोई आने वाली विपत्ति से बचा सके साथियों। तो ऐसे समय में साथियों, आपको एक डिसीजन लेना होता है, जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। साथियों, अगले स्टेप में आपको यही इफेक्टिव डिसीजन मेकर बनना है। और ये आप कैसे बन सकते हैं साथियों, इसके लिए बहुत साधारण से सरल एक मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं, जिसमें आप पहले उस समस्याओं का समाधान अपनी ऑडियंस से, अपनी टीम के मेंबर से या अपने सहायकों से पूछें। हर किसी के मस्तिष्क में एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन अधूरा भी हो सकता है, इफेक्टिव भी हो सकता है। सबसे पहले आप उनसे अधिक उन डिसीजंस को पूछें और उन डिसीजंस के साथ अपने डिसीजन को उनके साथ लगा के उनके सामने प्रपोज रखें या उनके सामने प्रस्ताव रखें। तो साथियों, उनको ऐसा लगेगा कि आपने जो सॉल्यूशन उनको दिया है वो उनका सॉल्यूशन है। तो आपके उस सॉल्यूशन को लेने में, एक्सेप्ट करने में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, कोई विरोध नहीं होगा और आप एक इफेक्टिव लीडर की श्रेणी में आ जाएंगे साथियों। साथियों, ये 5 टिप्स आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको विजनल लीडरशिप करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और रीसाइलेंस लीडरशिप होनी चाहिए साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएगा साथियों। आपकी लीडरशिप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होगी और कॉन्फिडेंस लीडरशिप ही हमेशा पूजा जाती है साथियों, लोग उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है। और साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है साथियों, शेयर अवश्य करना, या आप प्रॉमिस करें मुझसे, और हमारे चैनल समृद्धि के सागर को अवश्य सब्सक्राइब करना साथियों। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, लेकिन इससे पहले आप विश्वास दिलाएं, भरोसा दिलाएं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, इस बात के उद्देश्य से, इस मन में ये बात रखते हुए कि हमें अधिक से अधिक लोगों की सहायता करनी है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि यदि हम उनको समृद्ध बना पाए तो साथियों हम तो खुद ब खुद समृद्ध हो जाएंगे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।